ठीक है, बताओ इसका कैसा आंसर होगा, बताओ। सबसे पहले तो अपन ये समझ गए कि भाई ये जो 5.10 है और 5.15 सेंटीमीटर, मेरा एरो दिख रहा है ना, इसमें लिखने का ऑप्शन नहीं आ रहा। लिखने का आता तो अच्छा रहता, पता नहीं कभी कभी आता है कभी कभी नहीं आता। कोई कोई वेबसाइट अलाउ करते, कोई कोई नहीं करते, राइट। हो सकता है ऐसा हो। तो ये तो ऑनलाइन चल रहा है जो भी चल रहा है। तो 5.10 5.15 मेन स्केल है, मतलब अपन समझ गए कि 0.5 सेंटीमीटर बटा हुआ है, मतलब और छोटे छोटे हमने मेन स्केल को भी बांटा है ना। द वर्नियर हैज 50 डिविजन इक्विवेलेंट टू 4.54, मतलब 1 VHD निकल जाएगा ना इससे, नहीं निकलेगा। हाँ, कैसे निकलेगा? 2.45 डिवाइड डिवाइडेड करके। बाय 50। फिर अब बताओ 1 MHD माइनस 1 VHD करके क्या निकाल लेंगे? लीस्ट लीस्ट काउंट। काउंट। लीस्ट काउंट। अब लीस्ट काउंट निकल जाएगा तो 24th डिवीजन वर्नियर एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा बताओ? 5.10 प्लस लीस्ट काउंट इंटू 24। 24। समझ आया कि नहीं आया बताओ? हाँ सर। ये देखो इन्होंने कैसे किया, देखो लीस्ट काउंट और कम हो गया इस बार। मस्त बनाया इन्होंने स्केल, नहीं? लीस्ट काउंट देखो, समझ आ गया जो हमने बताया था। सॉल्यूशन देख रहे हो क्या? हाँ। देखो यहाँ पे थोड़ा अलग टाइप का, ये मस्त क्वेश्चन है ना, इसको बढ़िया से करना, इसको गड़बड़ मत करना। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ी बढ़िया बढ़िया, सर वो मतलब ऊपर वाले क्वेश्चन एक सेकंड दिखा सकते हो? बिल्कुल। सॉल्यूशन देखना है, क्वेश्चन देखना है। सर क्वेश्चन। हाँ। अच्छा ओके, समझा सर। किसी को नहीं समझ आया ऐसा तो फिर से मैं लिख के समझा दूंगा, देखो स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ मैं इसका। है कोई ऐसा जिसको फिर से समझाना हो ये सवाल, ये समझ गए सब? समझा है सर। समझा सर। समझा। ओके ओके। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, वो मैं ना एक्चुअल में स्क्रीनशॉट ले ही लेता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, मैं पहले तुम लोगों को बोलूंगा बनाने के लिए, ठीक है? और आंसर ना देख लो तुम लोग नीचे। इसलिए हम उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है? मस्त आंसर दिखता है नहीं तो। एग्जाम में भी ऐसे ही होता तो कितना मजा आ जाता, नहीं? वाह सर, यू आर सो ग्रेट। देखो इसमें ऑप्शन 2 बार दे दिया, एक सिंगल ऑप्शन। वेट ना, बस 2 मिनट की बात है। देखो क्वेश्चन दिखा क्या, एक बार बताओ। हाँ सर। हाँ सर। हाँ। अभी एक बार इसका ना आंसर निकालने की कोशिश करेंगे सब लोग मिलके, है ना? देखो इस पर सवाल पढ़ो और देखो अपना दिमाग लगाओ कि क्या दिमाग लगा, मतलब क्या ही हो सकता है सवाल में। तुम्हारे पास जूम करने का भी ऑप्शन है, तो जहां पे नहीं जब समझ आ रहा वहां पे जूम कर सकते हो तुम लोग, ठीक है? सर एरर नहीं लेना है ना, ध्यान। ठीक है, नहीं लेना। और सर को ऑल द बेस्ट बोला कि नहीं तुम लोगों ने?
सर C1 2.83 आ रहा है दोनों हाँ बताओ ना। तो सर, C1 पर तो निकाल ही आंसर दोगे में तुम लोग, मेरे को मालूम है। ऑप्शन ही वैसा नहीं है सर, क्योंकि उन्होंने नहीं सर, रिस्पेक्टिव C1 2.87 ही आता है। सर 2.87 आता है। C1 2.87 आता है। हम्म। दूसरा वाला कैसे करेंगे वो सोचो, दूसरा वाला तो सर ने पढ़ाया ही नहीं है ऐसा सर कुछ। मतलब में लीस्ट काउंट चेंज हो सर वो जाएगा। डिस्टेंस का आपने जो बोला था वैसे कर सकते हैं। सर वही हाँ देखो, करेंगे, 1 MSD माइनस 1 VSD लिस्ट काउंट, और फिर उस में हिसाब 1/11 आ जाएगा अच्छा मिलीमीटर। मुझे ये बताओ, हर बार रीडिंग को यूज करना सही है क्या? मतलब रीडिंग वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हर बार? देखो, रीडिंग वाला फॉर्मूला तो एक पैटर्न को देख के बनाया गया ना भाई, बताओ बनाया गया है कि नहीं? हाँ सर। लेकिन ये जो एक्चुअल में जो दूसरा वर्नियर स्केल है उसको इन्वर्टेड वर्नियर स्केल बोलते हैं एक्चुअल में, रियलिटी में जब आप और आगे पढ़ोगे ना इंजीनियरिंग में तो आपको तो पढ़ाया हाँ जाएगा। सर, आगे वो थर्ड ऑप्शन आ रहा है, नहीं मतलब थर्ड आ रहा है। लास्ट ऑप्शन। ओके चलो डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जो है ना थोड़ा सा अलग सवाल है, इसमें क्या एक इन्वर्टेड वर्नियर स्केल दे दिया, मतलब इस साल बहुत लोगों को परेशान किया था जब ये सवाल आया था। कुछ खास नहीं है, लेकिन अगर आप अपने बेसिक्स पे स्टिक रहोगे ना तो बहुत आसानी से बन जाएगा। पहले तो वाले का मतलब आंसर तो आ ही गया होगा, है ना, जैसे कि ये कितना हो गया 25, 26, 27, 28, और ये कितना हो गया 28 पॉइंट समथिंग, है ना। कौन सा वाला मैच कर रहा है, पहला किया क्या नहीं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां। 7। तो 2.87 सेंटीमीटर, ये डायरेक्ट समझ आ गया, इसमें कोई दिक्कत। स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर से 10 इक्वल डिवीजन मेन स्केल मैच कर रहे हैं, कितने से बोलो, समझ गए ना, वही है ना मतलब। हाँ ठीक है, 9 मेन स्केल डिवीजन से, वही है। अब देखो दूसरा क्या बोल रहा है पता है, सेकंड वाले में 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 11 मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब ये बड़ा हो गया वर्नियर का एक पार्ट की छोटा हो गया मेन स्केल से। छोटा हो गया। बड़ा हाँ हो गया। बड़ा हो गया ना, 10 VSD 11 हाँ MSD हाँ के बराबर है, बड़ा हो गया। नहीं समझे? समझा सर। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि 1 VSD कितना है यहाँ पे बताओ, 11/10 11/10। MSD। अब इसके बाद जरूरी नहीं वो फॉर्मूला लगे, क्योंकि वो फॉर्मूला तब वैलिड था, रीडिंग वाला माइनस लीस्ट काउंट करते थे वो तब वैलिड था जब हमारा वर्नियर कैलिपर्स का एक एक पार्ट कैसा था बताओ, छोटा था, किससे, मेन स्केल से, तब जाके वो मेन मैच स्केल से। वगैरह करता था। तो एक्चुअल में हम देखें तो 1 VSD कितना है पता है, 1.1 MSD। 1.1 MSD मतलब 1.1 सेंटीमीटर, चलेगा? बोलो। हाँ सर। मिलीमीटर ना सर। हाँ सॉरी मिलीमीटर, माफ कीजिएगा, 1.1 मिलीमीटर। अब देखो यहाँ पे फिर से अटक गया, तो 25 हो गया, ये क्या हो गया 26, 27, 28, 28 तक हमारा कार्यक्रम फिक्स है, हमें ना बस ये जो छोटी सी वैल्यू ये निकालनी है। कैसे निकाल सकते हैं छोटी सी वैल्यू, देखो दिख रहा है कि नहीं, मैं बहुत छोटा लिख पा रहा हूँ क्योंकि तो डायग्राम। मतलब वो 1 माइनस और फिर 7.7 माइनस 7 कर देंगे, क्योंकि वो 7 पे मैच हो रहा है। हाँ मतलब वही, जहां पर मैच हो रहा है वहां तक आएंगे ऐसा। और फिर ये वाला, ये देखो 2.8 तो कंफर्म ही है, ये डिस्टेंस निकालना है तो यहां से यहां चले जाओ, और एक बार यहां से यहां चले जाओ, नहीं क्या हाँ बोलते सर। हो, काउंट कर लो कितना पार्ट है, 1, 2, सर वो 3, 80 माइनस 77 है। 4, 5, 6, 36 7, माइनस 8, क्या हो गया, बोल 7 रहे हो, क्या बोल इंटू रहे हो, 10.1। कुछ बोल रहे हो क्या? सर 8 मतलब माइनस वो 7.7 ऐसा। यहाँ पे हाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब तो वो पॉइंट 36 mm है, और उसमें से फिर माइनस 7 इंटू 1.1 कर देंगे।
वही चीज है, ओहो। मैं क्या कर रहा हूँ, वही चीज मैं भी कर रहा हूँ। देखो यहाँ से इसको ले रहा हूँ रेफरेंस, ठीक है ना। एक तो यहाँ से ले लिया मैंने, ये जुड़ने वाले पॉइंट तो करके यहाँ से ले लिया। तो कितना बताओ, इसका कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 ना। तो 7 इंटू कितना बोल रहे हैं अपन, 1.1, मतलब कितना, 7.7 mm। मतलब ओवरऑल कितना mm हो गया, 0. दोनों को घटा दूं तो ये 03 पॉइंट 0.3 3 mm, राइट। तो आंसर कितना आ गया, 28.3 mm हमारा आंसर है। मतलब हम बोल सकते हैं 2.83 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर ये वाला हो गया, देखो 2.87 और 2.83। समझ आया। हाँ हाँ सर। सर। अब ये तो बच्चों वाली बात है, देखो कितना आसान चीज है। जो डर जाता है वो डर जाता है इस सब क्वेश्चन से। नहीं, ये आईआईटी एडवांस में आया हुआ सवाल है। ठीक है, इजी था क्या, बोलो भाई, ऐसा का है। चलो एक दो सवाल और देख लेते हैं, फिर अपन ना तो स्क्रू गेज वर्नियर की तरफ कैलिपर बढ़े। तो मेंस का टॉपिक है ना। नहीं, एडवांस में भी आता है। इंस्ट्रूमेंट्स एडवांस में भी आ जाता है भाई, सिर्फ मेंस का नहीं है। ठीक है, इंटीजर टाइप में 2015 एडवांस का सवाल है ये, लेकिन सी। हाँ ठीक है, ये देखो दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, छोटा है स्क्रीन, नहीं दिख रहा होगा स्क्रीन में, वो भी छोटा है। ठीक है, चलो डन। अभी हम देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस अगर हमसे करें तो, बाकी फिर हम लोग स्क्रू गेज पढ़ना शुरू करते हैं फिर, है ना। कॉन्फिडेंस आ गया थोड़ा बहुत इसमें, हाँ सर। कुछ नहीं है ना, इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहाँ जा रहा है यार ये, एक मिनट। हम्म, इसका सॉल्यूशन देख लो। हम्म, बना लोगे क्या, जल्दी से बताओ एक बार देख के। हो जाएगा। हाँ सर। डिग्री का पता है कि नहीं पता है, 1 डिग्री को 60 मिनट बोलते हैं ना। मतलब ऐसा एक यूनिट होता है डिग्री, उसको 1 डिग्री छोटा होता है और छोटा होता है, 1 डिग्री में 60 मिनट्स आते हैं। तो कभी ऐसे मिनट्स मिनट्स में पूछ ले तो देख लेना। हो जाएगा। चलो नेक्स्ट चीज पढ़ना चालू करेंगे, स्क्रू गेज। अभी क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, आप लोग कर लेना, लिंक दे दूंगा मैं वेबसाइट का, लगेगा तो। सर आप एक सेकंड वो डिग्री वाला क्वेश्चन दिखाएंगे क्या? सर उसका पहले का 29 है क्या आंसर? पहले का 29 मतलब, अच्छा नहीं, उन्होंने एक सेकंड।
सर यहाँ पे उन्होंने लिस्ट काउंट के लिए मतलब 0.5 बाय 30 डिग्री कैसे किया मतलब वही एक 0.5 फॉर्मूला बताया था, याद करो क्या फॉर्मूला बताया था। और मैं हाँ सर, वो n-1 जब मैच कर 1 MHD डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन इन। सर पर अगर 1 MST माइनस 1 वो- VSD किया तो फिर तो भी आएगा ना, क्यों नहीं आएगा। आ रहा है सर हाँ उससे सर, 1 तो ही मिनट। आ रहा है, मतलब तो उसी उसमें से तो ये 60 से फॉर्मूला भी बना है ना। मल्टीप्लाई करना होगा वो मिनट्स में लाने के लिए। 1 MHD माइनस 1 VHD कर दो तो भी आंसर आएगा। अच्छा या ओके फिर 1/60 डिग्रीज आया उससे हाँ, तो डिग्री मतलब को मिनट में चेंज करने के लिए ना 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ सर हो गए। याद रखना ना, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है। जब आपको बेसिक बेसिक पढ़ाया गया होगा तो बताया गया होगा इसको। लिख लो, नहीं तो अभी 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स कभी काम आ जाएगा। ठीक है। अब एक क्वेश्चन इनको देना ही होता है यहाँ से, अब कैसे भी दे सकते हैं वो, मतलब कुछ भी गंदा करके, ताकि आप लोगों को कंफ्यूज की जा सके। ठीक है, चलो स्क्रू गेज पढ़ लेते हैं, अभी हटाओ इसको। ठीक है, स्क्रू गेज कितने लोगों ने देखा है भाई? देखा है स्क्रू गेज? हाँ सर, देखा है। हाँ सर, देखा है। कैसा लगता है, याद स्मार्ट भी है आ रहा कि था थोड़ा भी। खराब दिखता है? इसका क्या ही आंसर दे सर। वो ना मत गोविंदा जैसा दिखता है, बताता हूँ मैं आपको कैसे। स्क्रू गेज का कॉन्सेप्ट क्यों आया पता है? इसको माइक्रोमीटर भी कई बार बोलते हैं, स्क्रू गेज को। फिर वो दिख नहीं रहा है। लीस्ट काउंट और कम होता है तो फिर हाँ, वर्नियर कैलिपर लीस्ट से काउंट और और कम होता है, और थोड़ा प्रिसाइज हमको रिजल्ट हमको मिलता है, राइट? नहीं, स्क्रू गेज। अभी इसको ना पहले इसको देख लेते हैं डायग्राम कैसा है, पहले जैसा किए थे याद करो, वैसे ही वाला, सेम टू सेम। ठीक है, रुको। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का वेबसाइट है भाई, बच्चों को पढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपने पहले कभी देखा है ये चीज? हाँ सर। हाँ अपने सर। पावन हाथों में लिया है ये? हाँ सर। ठीक है, तो ना ये बहुत अच्छा चीज है। देखो, आपको थोड़ा गणेश जी ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ठीक, इसको हम पूरा ऐसे क्लोज कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ना ऐसे घुमाने का रहता है, इसको स्क्रू यही है, इसको इसी को स्क्रू बोलते हैं, इसलिए इसको स्क्रू गेज बोलते हैं। स्क्रू टाइप का नहीं बना है यहाँ पे, देखो एरो दिख रहा है कि नहीं मेरे पास, जो है ये जो ब्लैक ब्लैक दो बटन टाइप दिख रहे हैं। हाँ सर। जब मैं ऊपर कर रहा हूँ तो क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ तो बंद हो जा रहा है। जब मैं नीचे कर रहा हूँ तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ तो खुल रहा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? फील कर पा हाँ, रहे हो ये चीज? जरा देखो, जरा सोचो, और हाँ बोलो। हाँ सर। अभी इसमें ना इसका थोड़ा मैकेनिज्म समझो। कितने लोगों को रीडिंग लेने आता है अच्छे से? आता है ना? ठीक है, इसमें भी हम जीरो एरर्स की बात करेंगे, सब चीज़ों की बात करेंगे। देखो अभी ना बेसिकली अगर आप देखोगे ध्यान से तो ना, इस चीज को जो अभी खुल रहा है ना नीचे से, देखो खुल रहा है यहाँ पे बहुत सारे नीचे पॉइंट लाइंस खुल रहे हैं यहाँ पे। देखो ये 0 से 5 लिखा है, फिर 1 लिखा है, लिखा है, हाँ सर। ये खुल रहे हैं। ये जो खुल रहा है ना, ये जो खुल रहा है, देखो 0 लिखा है, फिर 1 2 3 4 5 पार्ट में कर दिया है, फिर 5 लिखा है, फिर 10 लिखा है, सब एमएम्स में लिखा है। जो नीचे जो चीज लिखी है ना, ये जो इसको मेन स्केल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेन स्केल। मेन स्केल। सब लोग याद रखेंगे, ठीक है। मैं इसका एक फोटो भी खींच लेता हूँ, मतलब स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, अपन यूज कर लेंगे। ये जो नीचे है उसको मेन स्केल बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है, ये जो गोल सा बना हुआ है, गोल सा दिख रहा है, गोल सा बना हुआ है। देखो जब मैं इसको सबका मैच कर एरो दूंगा तो नहीं एक दिख। एक और चीज आएगा। देखो मैच कर दिया, ये देखो
ये वाला स्केल ना यहाँ पे आ गया और उसके बगल वाले को यहाँ जूम करके दिखाया गया। यहाँ पे दिख रहा है नीचे एक फोटो टाइप का है फ्रेम में। हाँ, इसको हाँ। सर्कुलर स्केल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सर्कुलर स्केल। जैसे वहां पे वर्नियर स्केल होता था ना, वैसे यहाँ पे सर्कुलर स्केल है। इस सर्कुलर स्केल को ना ऐसे एक ना सर्कल बना के उसको 100 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया, मतलब 360 डिग्री को 100 पार्ट्स में बांटा गया। कितने पार्ट्स में बताओ? 100 पार्ट्स में बांटा गया। समझ रहे हो? देखो 0 से 100 तक हुआ हुआ है ना, 90 देखो नीचे दिख रहा होगा, तो 91, 92, 93 करके 100 पार्ट्स में टोटल डिवाइड किया गया उसको। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ सर। तो मतलब ना ये सर्कुलर स्केल बहुत काम का है, क्योंकि ना अब आप खुद सोचो, मेरी बात आप समझना। अगर अभी तो पूरा पैक है ये, अगर मैं इसको हल्का सा खोलूं, देखो हल्का सा खोला तो क्या हुआ बताओ? ये थोड़ा सा पीछे खिसका, खिसका क्या? हाँ हाँ तो सर। यहाँ पे रीडिंग कैसे पता पड़ रही है? जितना एक्चुअल में इसमें जीरो एरर है, अभी इसमें ना जीरो एरर उन्होंने डाल दिया है इस वाले गलती से। देखो चेक फॉर जीरो एरर लिखा है, देखो लिखा है हाँ ना? सर। तो उन्होंने जीरो एरर डाल दिया, नहीं तो एग्जैक्टली कहाँ जाके मैच करता पता है? ये सर्कुलर स्केल पूरा ढक लेता है इस जीरो को। ढकना चाहिए भी कि नहीं बताओ? हाँ ये सर्कुलर स्केल पूरा इस जीरो को ढक लेता, और जैसे जैसे हम इसको खोलते जाते हैं ना, ये सर्कुलर स्केल पीछे आता जाता कि नहीं? देखो ऐसे ऐसे ऐसे, तो सर्कुलर स्केल 0 को ढक लेता मतलब क्योंकि ये देखो ये पूरा बंद हो गया, यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट फंसा नहीं है, मतलब रीडिंग कितनी होनी चाहिए बताओ? 0 होनी चाहिए। 0 होनी चाहिए, बट यहाँ पे 0 अच्छा दिखा रहा है कि थोड़ा सा खुला हुआ है ये चीज। मतलब सोचो जैसे हाँ वहां पे ठीक है। वर्नियर स्केल चल चल के रीडिंग को दिखाते जाता था ना, वर्नियर स्केल का 0, वैसे यहाँ पे सोचो ये सर्कुलर स्केल जितना खुलता जाएगा, जितनी पार्ट ढके हुआ नहीं है, समझ रहे हो ना? अभी तो थोड़ा सा खुला हुआ है, वैसे अच्छा वर्ण स्क्रू गेज होता तो पूरा ढक लेता वो, नहीं क्या? और दिखाऊं क्या फोटोज जिसमें ढका हुआ है पूरा कंप्लीट? बोलो। सर इसमें सर्कुलर स्केल मतलब वो जो 0 से 90 वो दिखा हाँ रहा है वो वो गोल है? गोल गोल घुमा हुआ ऐसा एक स्केल है सर, राउंडेड राउंड राउंडेड ऐसे। सर और उसके नीचे में मेन स्केल है क्या फिर? नहीं, हाँ उसके अंदर मेन स्केल है, नीचे नहीं, अंदर। नीचे बोलते हो क्या तुम लोग उसको? अच्छा, ओके सर। मतलब ऐसा है, देखो ऐसा खुलता जा रहा है, वी ऐसा, हाँ सर, हाँ समझा। ऐसा पीछे खुलता जा रहा है ऐसा। मतलब ये सर्कुलर स्केल का एक जो मतलब लीस्ट काउंट है वो 36 डिग्रीज होगा। मतलब सर्कुलर स्केल एक्चुअल में ये अभी वो सब मैं बताऊंगा अभी। सर्कुलर स्केल को ना 100 पार्ट्स, जो 360 डिग्री जो है उसको 100 पार्ट्स में ना ऐसे ब्रेक किया गया है। अब इसका यूज कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ, वो चीज मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है? ओके। अभी देखो क्या हो रहा है ना, मतलब मेन मैकेनिज्म समझने की कोशिश करो, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। करूं? बोलो ना यार प्लीज। जब मैं इसको ऐसे घुमाता जा रहा हूं तो आपको ऐसा लग रहा है ये खुलता जा रहा है, खुलता जा रहा है? हाँ बोलो ना। हाँ सर। और रीडिंग बढ़ती जा रही है, तो जितना भी खुलता जाएगा वहां तक का रीडिंग हमको नोट करना पड़ेगा। और इसको पूरा बंद कर दूंगा तो पूरा बंद होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है क्योंकि जीरो एरर है इस पे। वैसे मान लो कि चलो बंद हो गया, बंद हो गया, फिर मैं इसको जितना खोलता जा रहा हूँ खोलता जा रहा हूँ, वो खुलता जा रहा है और रीडिंग बढ़ती जा रही कि नहीं बढ़ती जा रही बताओ? जैसे यहाँ पर अभी रीडिंग मेरे से कोई पूछे तो मैं बोलूंगा ये 5 mm है और थोड़ा सा और ज्यादा है। देखो थोड़ा सा ज्यादा है ना, 5 mm और थोड़ा सा और ज्यादा। चलो इसको भी लगा देते हैं, इसको लगा के देखते हैं और मैं आपसे पूछता हूँ। देखो लीड शॉट लगा दिया। अब देखो यहाँ पे 5 mm कंफर्म है क्या? बोलो यस और नो एवरीवन। हाँ हाँ सर। सर। और थोड़ा सा ज्यादा है, वो थोड़ा सा ज्यादा कितना ज्यादा है वो हमें नहीं पता, तो वो पता करना है अपने को, समझ रहे हो? तो मतलब वर्नियर स्केल के 0 की तरह सर्कुलर स्केल खुद काम करते हैं। जैसे वर्नियर स्केल का 0 किसके थोड़े से राइट में है ऐसा दिखते थे ना? नहीं। हाँ अभी देखो हमें ना ये समझ में आ गया भाई कि ये 5 mm से थोड़ा ज्यादा है। एक्चुअल में ना ये पिच के सिद्धांत पे काम करता है। पिच समझते हो? पिच, पिच क्या होता है? पिच मतलब क्या होता है ना, 360 डिग्री घुमाओगे। देखो कोई भी स्क्रू आप हाथ में रखो, उसको 360 डिग्री घुमाओगे तो उसका ऐसे एक बना रहता है ना, चूड़ी टाइप का ऐसा बना रहता है, देखा है आपने? तो 360 डिग्री घुमाने पे से कुछ आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, कि कुछ 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 पीछे आता है कि नहीं आता है? बोलो ऐसे। हाँ सर। हाँ सर। तो ये ना उसी इस पे काम करता है, प्रिंसिपल पे। मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ
जैसे अपन ने मान लो, एक मिनट, मतलब सर उसको पूरा एक बार रोटेट किया तो 1 mm आगे जाएगा। हाँ ऐसा होता है। अब अलग अलग स्क्रू गेज में अलग अलग है, ये दिख रहा है तुम लोगों को कि नहीं दिख रहा है? जैसे एक नॉर्मली स्क्रू अगर मैं लूं ऐसा देखो और इसमें ऐसे बना दूं, छी छी छी, नहीं ऐसा नहीं सॉरी है। अगर हमने ऐसा एक नॉर्मली एक स्क्रू लिया ऐसे ऐसे, और इसको ऐसे गोल गोल बना रहता है ना ऐसे, देखा आपने खांचा? थ्रेड्स। थ्रेड्स, हाँ सॉरी, अच्छी बात बताई तुमने, थ्रेड्स बोलते हैं इसको, थ्रेड्स। तो अभी बताओ इसको अगर मैं 360 डिग्री ऐसे रोटेट करूं इस तरह से, तो क्या लगता है आगे जाएगा पीछे जाएगा? अगर यहाँ पे खांचा बना हुआ है जिसमें अटका हुआ है वो आगे जाएगा। आगे, ये सब फील होना चाहिए ना, देखो गलत बात नहीं करना, ये सब फील होना चाहिए, तो वो आगे जाएगा। अब देखो हमें ये देखना है 360 डिग्री, जब मैं इसको रोटेट कर देता हूँ ऐसे पूरा एक सर्कल कर देता हूँ, 360 डिग्री रोटेट कर देता हूँ, तो कुछ ना कुछ वो इधर मूव करेगा कि नहीं मूव करेगा बताओ, एक्स। हाँ सर। तो ये एक्स को हम बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं? पिच। एवरीवन कम ऑन, क्या बोलते हैं? मतलब वो एक थ्रेड का पेरीमीटर हो जाएगा। हाँ, अब थ्रेड तो मतलब ऐसा पेरीमीटर बोल सकते हो, लेकिन घूम रहा है ना वो गोल गोल। आपको तो सिंपल यही याद रखना है कि 360 डिग्री जब मैं रोटेट करूं तो कितना आगे जाएगा, समझ रहे हो? हाँ बोल दो ना यार। हाँ सर। उसको कहते हैं हम पिच, स्पेलिंग है PITCH, ठीक है? पी है स्पेसिफिकली मैं बता रहा हूं, इसको कुछ और मत समझना, ठीक है? तो पिच मतलब हम 360 डिग्री रोटेट कर रहे हैं तो कितना आगे जा रहा है। अब सोचो मेरी बात आप समझो, जरूरी क्या हर बार जब मैं कोई चीज फंसाऊं तो 360 ही रोटेट होके फंसे? मतलब एक तो मान लो चलो 5 mm कंफर्म है मेरा, तो 5 जैसे ये जो स्क्रू गेज है ना, स्टैंडर्ड स्क्रू गेज में क्या होता है पता है? 360 डिग्री रोटेट करने पे ना 1 mm खसकता है, तो पिच 1 mm का बोलते हैं, ये स्टैंडर्ड के लिए ना। हाँ बोलो ना। हाँ सर। 360 डिग्री रोटेट करने पे 1 mm खसकता है तो हम बोलते हैं पिच 1 mm का है, ऐसा प्यार से हम उसको बोलते हैं। अभी थोड़ा समझने वाली बात है इसमें। आप मुझे बताओ, जैसे 5 mm मेरा कंफर्म हो गया था, 5 mm तो है, उसके बाद मैंने और घुमाना शुरू किया स्क्रू गेज को, और घुमाना शुरू किया, मतलब इस तरह से घुमाया तो और खुल रहा होगा कि नहीं स्क्रू गेज बताओ? अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो आप अपने हाथ में कोई चीज को घुमा के देखो, एंटी क्लॉकवाइज खुलने का वो आएगा, नहीं हाँ आएगा? सर। तो और खुलेगा। अब जरूरी क्या मैं 360 डिग्री घुमा लूं, बोलो? नहीं। नहीं। मान लो मात्र 60 डिग्री घुमाया और काम हो गया तो सोचो रीडिंग कितनी होगी बताओ? इसीलिए ना इस पूरे सर्कुलर पार्ट को 100 पार्ट में बांटा है, इस पूरे सर्कुलर स्केल को। जैसे जीरो यहाँ पे था तो 1 2 3 4 5 ऐसे 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 करके 100 पार्ट में बांटा गया। तो सोचो जब मैं बोल रहा हूँ 360 डिग्री 1 mm पीछे लाता है, तो 60 डिग्री कितना mm पीछे लाएगा बताओ? 1/6। और 1/6 1 mm। 1/6 mm। 1/6 mm। तो हमारा हाँ। रीडिंग नहीं नोट हो जाएगा ऐसे? क्या बोलते हो? हाँ। तो समझ रहे हो ओवरऑल उसका मकसद क्या है कि किस तरह से वो काम कर सकता है, बोलो? नहीं समझे? अच्छा, समझा सर। अभी मैं आपको एक ओवरऑल उसका ध्येय बताया हूं, ओवरऑल मतलब ये बता दिया है कि वो काम क्या कर रहा है, लेकिन ना एक्चुअल में 360 डिग्री जो है ना, उसको भी उन लोग ना ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 100 पार्ट में डिवाइड कर रखे हैं। मतलब समझ रहे हो आप? ऐसा समझो 100 पार्ट कितने mm का है बोलो? 1 mm का। नहीं समझे? हाँ सर। डिग्री में थोड़ी ना उन्होंने रखा है, डिग्री में रखते तो बहुत अच्छा हो जाता, तब तो बच्चे जल्दी समझ जाते हैं, लेकिन उनको बच्चों को समझाने की कंफ्यूज भी करना है, बताओ? तो 100 पार्ट्स जो उन्होंने बना के रखे, 100 पार्ट्स अगर टोटल रोटेट कर जाते हैं तो कितना mm होता है बताओ जल्दी से बोलो? 1 mm। तो 1 1 mm। पार्ट अगर रोटेट हुआ तो कितना mm खसकेगा वो बताओ? 0.01। इसी को लीस्ट काउंट बोलते हैं, यही लीस्ट काउंट है उसका, क्योंकि जो सबसे छोटा वो खिसक सकता है, जब सबसे छोटा नोटिसेबल चीज वो खिसक सकता है, वही तो लीस्ट काउंट है। तो उन्होंने लीस्ट काउंट का क्या फॉर्मूला दिया पता है? देखो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला दिया, पिच रिलेट कर पाओगे कि नहीं बताना, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन इन वर्नियर डिवीजन इन सर्कुलर स्केल।
ये तुम लोग रिलेट कर पा रहे हो? हाँ सर। कितने लोग रिलेट कर पा रहे हैं इसको? देखो इसका फॉर्मूले का कोई डेरिवेशन नहीं है, बट मैं आपको रिलेट करवा सकता हूँ, फील करवा सकता हूँ। बताओ कितने लोग इसको रिलेट कर पाए, एक बार जल्दी से बोलो मेरे को। सर वो फॉर्मूला कैसे आया वो देखो वही तो मैं एग्जैक्टली? समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो हमें पता है कि ना 360 डिग्री रोटेट करते हैं। 360 डिग्री को कितने पार्ट्स में बांटा गया? चलो सबसे पहले बताओ मुझे। 100 पार्ट में। 100 पार्ट्स में। मतलब अगर मैं ऐसे उसको घुमाऊं और पूरा 100 पार्ट एक के बाद एक के बाद एक मेरी आंखों के सामने से घूम जाए, समझ रहे हो कि नहीं, उसी जगह से, तो 100 पार्ट्स जब रोटेट हो जाते हैं तो कितना पीछे खसक जाता है बोलो? 1 mm। 1 पीछे खसक जाता है। तो सोचो अगर मैं जस्ट एक पार्ट को घुमाऊं तो, हल्का सा एक पार्ट बस घुमाऊं, हाँ। वो 1/100। तो 1/100 नहीं, तो यही तो नोटिसेबल, सबसे छोटा नोटिसेबल जो डायमेंशन है, हम उसको गवर्न कर पा रहे हैं, उसको हम ऑपरेट कर पा रहे हैं। यस और नो? अच्छा ओके सर, समझा। तो हल्का सा पीछे खिसकेगा, इसी को तो हम नोटिस कर पा रहे हैं, जो एक बार घुमा के पीछे खिसका पा रहे हैं। ओ ऐसा, समझ रहे हो कि नहीं? तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला ये क्यों बोला गया, एक बार सब लोग बताओ जरा। पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। समझ आ गया कैसे बोल रहे हैं हम ये? बोल दो ना जरा। जैसे हाँ सर। समझा सर। ओके, अभी हम लोग ना वापस चलते हैं इस जगह पे और ना रीडिंग वगैरह लेने की कोशिश करते हैं। बहुत आसान है रीडिंग लेना, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा सॉरी, अगर रीडिंग का फॉर्मूला मैं ये लिखूं तो आपको दुख नहीं होना चाहिए। देखो क्यों लिख रहा हूं ऐसा, तुम लोगों को समझ में भी आ जाएगा। रीडिंग क्या होगा? जैसे कन्फर्म्ड वैल्यू, जैसे पहले भी लिखा था कन्फर्म्ड वैल्यू। कन्फर्म मतलब सर्कुलर स्केल जहां पे रहेगा ना, उसके जस्ट पहले वाला जो पार्ट दिख रहा होगा, नहीं? कन्फर्म्ड वैल्यू समझ गए? हाँ जैसे सर। प्लस सर्कुलर स्केल डिवीजन जो भी मैच कर रहा होगा, कौन सा सर्कुलर स्केल डिवीजन मैच कर रहा है, इनटू लीस्ट काउंट। सेम फॉर्मूला। हाँ सर। हाँ सर। सबको समझ आ गया? देखो एक डिवीजन हटा होगा तो एक डिवीजन की वैल्यू ऐड हुई होगी, दो डिवीजन हटा होगा तो दो डिवीजन की वैल्यू ऐड हुई होगी। समझे कि नहीं? तो इस तरीके से हम लोग रीडिंग लेंगे। तो चलो हम लोग रीडिंग लेना सीखते हैं और इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। ज्यादा कुछ है नहीं स्क्रू गेज में। देखो जितना वर्नियर कैलिपर्स में वो खेल कर सकते हैं, उतना स्क्रू गेज में कर नहीं सकते, क्योंकि देखा जाए तो स्क्रू गेज और छोटी रीडिंग्स लेता है, लेकिन ये सिंप्लीफाइड इंस्ट्रूमेंट है एज कंपेयर टू दैट वन। ऐसा नहीं लगता आपको? ये ज्यादा सिंप्लीफाइड वे में बनाया गया। हाँ सर। तो इसको समझना आसान है, इसलिए इसमें ज्यादा खेला नहीं हो सकता। अब देखो ये अपन ने कर दिया। सबसे पहले तो हम इसकी रीडिंग नापना चाहेंगे, नोट करना चाहेंगे। मुझे बताना आप कौन सा जीरो एरर है, सब कुछ एक साथ समझ लेते हैं। किधर है भाई? एक मिनट ना दोस्तों, रीसेट करते हैं हम इसको पहले ना। इसका हम जीरो एरर चेक करेंगे। चेक फॉर जीरो एरर लिखा भी है। क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट टू फाइंड मेजरमेंट वंस। लीस्ट काउंट लिखा है उन्होंने खुद से, लिखा है कि नहीं? आप निकाल भी सकते हो वैसे तो, लेकिन हाँ। उन्होंने लिखा है 0.01 mm। हम अभी नहीं निकालेंगे। चलो अभी सब लोग बताओ यहाँ पे जीरो एरर है कि नहीं है, बताओ। पॉजिटिव। हाँ सर, नेगेटिव है जीरो से सर। जीरो मिला अच्छा, नहीं है, negative, जीरो से negative जीरो है। मिला नहीं है। थोड़ा मेरी बात आप लोग समझो। जीरो से ये जीरो वाला लाइन ना एग्जैक्टली इस लाइन पे मिलना चाहिए। 0.02 mm। देखो ये जो जीरो वाला लाइन नेगेटिव दिख रहा है ना, 0। ये जीरो वाला लाइन नहीं दिख रहा? एरो दिख रहा है मैं जहां पे घुमा रहा हूँ? हाँ सर, दिख रहा है। ये जीरो वाला लाइन ना, इस ये जो सीधा एक लाइन दिख रहा है मेन स्केल का, ये लाइन जो हमेशा चल रहा है सीधा सीधा, यहाँ पे जो दिख रहा है, उससे एग्जैक्टली मैच करना चाहिए था, नहीं किया, थोड़ा सा ऊपर चला गया। अब सब लोग अपना पर्सनल दिमाग लगाएं। थोड़ा सा ऊपर चला गया मतलब कैसे चला गया होगा? जब मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाया हूँ कि एंटी क्लॉकवाइज? सोचो। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। या फिर ये सोचो ऊपर की तरफ घुमाया हूँ कि नीचे की तरफ घुमाया हूँ? ऊपर। ऊपर। तो ऊपर की तरफ घुमाऊंगा तो टाइट होगा कि क्या होगा बताओ? टाइट। टाइट मतलब होगा। कोई व्यक्ति ने इस ना इंस्ट्रूमेंट के साथ ना छेड़छाड़ कर दी, इसको ज्यादा घुमा दिया ऐसे, तो समझ रहे हो? तो वो तो नहीं खसक पाया, लेकिन ये चढ़ गया ऊपर। तो बताओ ये चीज नेगेटिव जीरो एरर है कि पॉजिटिव जीरो एरर है? नेगेटिव है। नेगेटिव। क्योंकि देखो अभी हमारी वैल्यू कितनी है बताओ, मतलब हमारी रीडिंग कितनी होनी चाहिए बताओ? जीरो होनी चाहिए।
लेकिन जब मैं इसको हाँ ऐसे घुमाऊं, अब सोचो जब मैं इसको घुमाऊंगा क्लॉकवाइज, मतलब नीचे की तरफ घुमाऊंगा, तो पहले इतना कवर होगा फिर आगे लिखना चालू होगा कि नहीं चालू होगा, बताओ। हाँ 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 सर, मतलब ये नेगेटिव जीरो एरर, कितने का नेगेटिव जीरो एरर पता है आपको? 0.02। 0.02 0.02। देखो यहाँ पे 98 आ रहा है, वहां पे सेगमेंट मिल रहा है, लेकिन नेगेटिव जीरो एरर को उल्टा नापते हैं, याद करो। 7 को हम 3 हाँ बोलते थे, सर, हाँ या ना? हाँ सर, मतलब 0.98 सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो रीडिंग आएगी उससे। नहीं 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 नहीं, 0.02 मानो आप तो, मैग्नीट्यूड। सर हाँ बोलो। सर ये नेगेटिव जीरो एरर कैसा है वो नहीं समझा। फिर से एक बार बताता हूँ, ठीक है? ये फील करने वाली चीज है ना, इसको जरा फील करना, मैं क्या बोल रहा हूँ। बाकी फिर मैं आपको याद करने का तरीका भी समझा दूंगा कि याद कर लो, ऐसे तो मतलब याद भी हो जाएगा आपसे। सबसे पहले मुझे बताओ, जब मैंने इसको पूरा एकदम घुसा दिया अंदर ऐसे ढुसड़ू, ठीक है? हाँ हाँ सर। बोलो ना यार। अभी मुझे बताओ, जीरो से जीरो मिलना चाहिए था। देखो ये वाला जो जीरो का लाइन दिख रहा है ना, पहले बंद बताओ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है तुम्हें कुछ? हाँ सर दिख रहा है। ये वाले जीरो का जो लाइन दिख रहा है वो आप एग्जैक्टली इस लाइन पॉइंट से कहाँ पे कर रहे हैं? वो कर्सर वहां पे नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा। नहीं सर। तो वही तो पूछ रहा था मैं, कर्सर आ रहा है कि नहीं आ रहा बोले। अभी आ रहा है? हाँ सर। अभी दिख रहा है ना कर्सर? देखो ये एक मेन स्केल का लाइन दिख रहा है, मेन लाइन ऐसा दिख रहा है, बोलो। ये मेन स्केल का मेन लाइन कर्सर दिख रहा है मेरा? सर हाँ वो सर। खाली दिख रहा है पर हिल नहीं रहा है। हिल नहीं रहा है। हाँ सर। एक मिनट रुको, मैं ना इसको ना स्क्रीनशॉट लेके पूरा इसको अच्छे से समझाता हूँ, रुको। बस एक मिनट, समझ जाओगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको समझने में। इनको पहले ही वैसे समझा लेना था नहीं। देखो समझ आ रही बात? अभी दिख रहा है क्या? नहीं नहीं। स्क्रीन शेयर नहीं। अभी अभी दिखा फुल स्क्रीन पे? हाँ सर अभी दिख रहा है। सर फुल स्क्रीन नहीं अभी। अभी दिखा? हाँ सर। अभी देखो मेरी बात आप सब लोग सुनना, ठीक है? फिर से बता रहा हूँ। देखो इधर क्लिक कर रहे हैं, मतलब हम उसको कैसे घुमा रहे हैं बताओ? ऐसे घुमा रहे हैं, राइट? ये सुनो, हाँ सर। मतलब आप बोल सकते हो कैसे, क्लॉकवाइज, है ना? क्लॉकवाइज हाँ। और नीचे क्लिक कर रहे हैं मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो टाइट होगा कि लूज होगा, सब लोग सोचो। टाइट होगा। होगा। और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो लूज होता है। बचपन से हम लोग बहुत सारी चीजें खोलते हैं, बचपन से ही करते हैं ऐसे। ऐसे ऐसे घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज अपनी तरफ तो लूज होगा, और अपने से अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएंगे तो क्या होगा बोलो? टाइट होगा। टाइट होगा। अभी तुम लोग देख रहे थे जब मैं इसको नीचे की तरफ ऐसे इसको दबा रहा था, इस बटन को, मतलब मैं कैसे घुमा रहा था उसको बताओ? क्लॉकवाइज। जब मैं क्लॉकवाइज घुमा रहा था तो वो खुल रहा था ना? सॉरी हाँ, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा था तो खुल रहा था ना? वो खुल रहा था। अभी मुझे बताओ, चलो ठीक है, अभी हमने कोई यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट फंसा है क्या? यहाँ पे ऑब्जेक्ट फंसाना होता है और रीडिंग नोट करनी है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट फंसा है? बोलो नहीं फंसा है। नहीं सर। पूरा एकदम अटक गया है, पूरा एकदम दब गया उसके साथ जाके। फिर भी देखो ये जीरो से ना, ये एकदम इसको ढक लेना चाहिए और जीरो से जीरो मैच करना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं आपको सर। ऐसा लगता है ये स्क्रू गेज अभी
किसी ने ज्यादा घुमा दिया ऊपर की तरफ, ज्यादा ऊपर की तरफ घुमा दिया, तभी तो देखो ना ये जीरो थोड़ा सा ऊपर खसक गया ना, ऐसे किसी ने घुमा दिया नहीं। हाँ सर। अब ये वाला जीरो ऊपर है, मतलब हमारा जो सर्कुलर स्केल का जीरो है मेन स्केल के जीरो से ऊपर है। लिख देता हूं देखो, सर्कुलर स्केल्स जीरो इज above what main scale 0, that means it's a negative zero error. What? समझा सर अभी मतलब। अब नेगेटिव जीरो एरर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो ज्यादा ऊपर घूम गया ना। तो सोचो जब हाँ मेरे को कोई चीज मेजर करनी होगी तो मैं उसको पहले खोलने की कोशिश करूंगा ना। तो सबसे पहले ना मुझे ये वाली रीडिंग कम हाँ करनी पड़ेगी ना। तो वो पार्ट हल्का सा हाँ खुल जाए रहेगा, लेकिन जीरो दिखाता रहेगा उस समय रीडिंग, मतलब उतना मैं कम नाप रहा हूँ ना हर बार। हाँ सर। तो ये हम बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे फिर? इसको नेगेटिव जीरो एरर। इसका उल्टा होगा तो क्या बोलेंगे बताओ? पॉजिटिव पॉजिटिव। जीरो एरर। क्लियर है? बोलो। हाँ सर समझा। अब ना हम ना रीडिंग लिखते हैं और इसका फिर फाइनली हम सब्ट्रैक्ट। अच्छा, इसका नेगेटिव जीरो एरर कितने का है बताओ? अच्छा, इसको मैं क्या बोलूंगा बताओ? ये देखो, ये मेन स्केल का जो है ना, इससे जीरो मैच करेगा नहीं, जीरो ऊपर है। तो ये हाँ 99 सर। और ये 98 है। अगर ये 98 है तो मैं इसका मतलब जीरो एरर में 98 काउंट करूंगा कि कम काउंट करूंगा बताओ? 1 minus 98 by 100 ऐसा। 100 माइनस बोलो, 1 नहीं अब इस बार, है ना? अरे हाँ 100 माइनस 98 इंटू लीस्ट काउंट बोल सकते हो आप चाहो तो, जैसे पहले करते थे, याद करो। 0.01 मतलब कितना हो गया? 0.02 mm। वैसे डायरेक्ट भी दिख रहा है ना, दो पार्ट ऊपर है, मतलब 0.02 लीस्ट काउंट के हिसाब से, नहीं? हाँ सर। हाँ, तो ये नेगेटिव जीरो एरर है। कैसा जीरो एरर है बताओ? माइनस लिख देता हूँ नेगेटिव। इस नेगेटिव जीरो एरर को जोड़ना है कि घटाना है बताओ? ऐड करेंगे। ऐड करेंगे। बहुत बढ़िया, चलो अब समझने लग गए। मतलब ऐसे फॉर्मूला वाइज मत जाओ, दिमाग वाइज जाओ। मतलब दिमाग वाइज तो तो क्या ही बोले, सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, क्योंकि नेगेटिव जीरो इसकी एरर को रीडिंग हमेशा ऐड एक्सट्रीम। जोड़ेंगे बेटा, पर नेगेटिव। मैग्नीट्यूड को ऐड करेंगे। हाँ, मैग्नीट्यूड को ऐड करेंगे। ठीक है, समझ गए? साइन वाइज तो हम बात ही नहीं करते ना कभी। ठीक है, समझ गए क्या? हाँ चलो, अब इसकी रीडिंग लेना स्टार्ट करते हैं। मतलब मेरे को समझ में आ गया, यहाँ पे जीरो एरर है। ये दिख रहा है ना तुम लोगों को, जो वेबसाइट खुला हुआ है वो? हाँ सर। बोलो। अब इसमें मैं लीड शॉट लगा देता हूँ, इसको घुमा देता हूँ, जिग 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 जिग। देखो हो गया। अब मुझे बताओ, इसकी रीडिंग हम लोग नोट करना चाहते हैं। तो ये 6 mm कंफर्म्ड है कि नहीं बताओ जल्दी से सब लोग? हाँ हाँ सर। 6 mm is confirmed, but there are some more reading rather than 6 mm. Yes or no? So what is this value? What is this reading? How can we know? अभी इसके लिए मैं फिर से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, एक मिनट। 6.5 है। प्लस 0.2 मतलब 6.5। हाँ सर। हाँ हाँ सर, 6.5 0.2 क्यों? एक मिनट रुको, रुक वो जाओ। जीरो सर सर लिस्ट वो तो काउंट एरर लिस्ट को काउंट ऐड ऐड कर दिया सर, मतलब। एरर को भी ऐड करके। एरर को ऐड करना था। अच्छा, तुम लोगों ने रीडिंग भी देख ली और सब करके फाइनल आंसर बता रहे हो ऐसा? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। हाँ चलो एक बार बाकी सबको समझाना भी तो पड़ता है ना। देखो, ये 40 है नीचे वाला, देखो ये 41 है, 42 है, 43 है, मतलब ये 50 है ना ये वाला। तो 49 और ये 48, तो ये वाला लाइन जाके सर कहाँ एग्जैक्टली किससे पॉइंट मैच? करेंगे? हाँ, वो आपका कर्सर नहीं दिख रहा। अब समझ लो 50 के दो नीचे जो लाइन है वो 48 वाला होगा ना, जो मेन स्केल के हाँ हॉरिजॉन्टल लाइन से मैच कर रहा है, 48। समझ रहे हो? हाँ सर। हाँ सर। तो मतलब सोचो, इसको मैंने कितने पार्ट घुमा दिए होंगे एक्स्ट्रा बताओ? 48 पार्ट ऊपर घुमा दिए होंगे कि नहीं? हाँ सर। तभी तो सर्कुलर स्केल का 48th डिवीजन जो है मैच कर रहा है मेन स्केल के सीधे लाइन से। यस और नो? तो इसका मतलब क्या है? मैंने इसको 48 डिवीजन घुमा चुका हूं मैं। अभी देखो, मैं इसका रीडिंग डायरेक्ट बता सकता हूं। इसका रीडिंग क्या होगा देखो, समझो जरा सा। देखो रीडिंग हम जब देखेंगे तो रीडिंग हम ऐसे बोल सकते हैं,
मैं उसका एक और स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे डाल दूंगा, बट अभी लिख लेते हैं फिर मैं डाल दूंगा रीडिंग भी। तो उसका जो रीडिंग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बोलो। सबसे पहले जो कंफर्म वैल्यू है वो कितनी है बोलो, 6 mm हाँ प्लस क्या बोल सकते हैं अपन, 0.01 इंटू 0.01 इंटू 48। समझ आया कि नहीं? तो हाँ कितना हो गया, 6.48 6.48। mm। बहुत बढ़िया, सही है कि नहीं बोलो। हाँ सर। हाँ हाँ अभी ना सर। हम वापस चलते हैं वहीं पे और चेक करते हैं। अच्छा इसके फिर साथ और प्लस जोड़ना है ना, 0 एरर 0.02 जोड़ना है ना, हाँ तो 6.50 ना। हाँ सर चेक करते हैं सही है गलत है, करे चेक। ओहो क्या लिखा है, गुड, योर आंसर इज, बोलो ना यार, करेक्ट। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को स्क्रू गेज कैसे रीडिंग लेते समझ आ गया होगा। नेगेटिव जीरो एरर समझ आया, नेगेटिव जीरो एरर कैसा रहता है। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। हाँ मैं ना इसका ना एक स्क्रीनशॉट लेके डाल देता हूँ पीडीएफ में, ताकि बाद में परेशानी ना हो अपने को, राइट। एक सेकंड रुको बस, थोड़ा सा स्लो है कार्यक्रम, सब लाइव चल रहा है ना, क्योंकि ऐसा कोई भी चीज़ ऐसा पुराना नहीं है, सब एकदम ताज़ा ताज़ा चल रहा है ऐसा। ठीक है, ये भी डाल दिया, तो इसमें रीडिंग लिख लेंगे अपन, कितना रीडिंग है यहाँ पे। बताओ जरा रीडिंग क्या लिखा अपन ने, कंफर्म वैल्यू प्लस लीस्ट काउंट इनटू सीएचडी। सीएचडी मतलब सर्कुलर डिवीजन कौन सा मैच कर रहा है। कंफर्म वैल्यू कितना है 6 mm प्लस लीस्ट काउंट कितना है 0.01 इंटू सर्कुलर स्केल डिवीजन कौन सा मैच कर रहा है बोलो, 48। आंसर कितना है 6.48। ये अभी तो करेक्ट आंसर नहीं है, तो करेक्ट आंसर कैसे निकालेंगे, रीडिंग है ना, उसके साथ ऐड करेंगे क्या बोलो, जो एरर था नेगेटिव जीरो एरर उसको ऐड करना पड़ेगा। तो 6.48 प्लस कितना 0.02 मतलब 6.50। ओके बोलो। चलो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और ना पॉजिटिव जीरो एरर का एक आध केस लेने की कोशिश करते हैं। देखता हूँ मैं वेबसाइट में मिल जाएगा कुछ ना कुछ, तो एक काम करता हूँ मैं इसको रीसेट कर देता हूँ और चेक करते हैं जीरो एरर को। थोड़ा चेक करना, शायद आ जाए पॉजिटिव। देखो अब जीरो ऊपर है कि नीचे, अगेन नेगेटिव ही है। नेगेटिव है। और चेक करते हैं ना, इसके पास कोई पॉजिटिव इंसान है भी कि नहीं, पता नहीं मेरे को। अभी उतना ही सर है वो क्या? वही दिखाएगा वहाँ। सर वो उतना सेम ही इंस्ट्रूमेंट आ रहा है बार बार। ऐसा है क्या? एक बार और चेक कर लेते हैं, अगर नहीं होगा तो ठीक है। मेरे को लग रहा था रैंडम डाटा है बार बार लेता है। अच्छा इसका ऑब्जेक्ट चेंज करे तो शायद, रीसेट करके लिस्ट काउंट भी चेंज करके देखे क्या, निकालेंगे लिस्ट काउंट नया। लिस्ट काउंट भी चेंज कर लेते हैं, लिस्ट काउंट 0, ये वाला भी होता है ना 0.005। अब देखो इसमें ना, मतलब आप जरा सा समझना इसमें क्या किया इसने, बताओ जरा देख के एक बार सब लोग, मैं इसको पूरा मैच करवा देता हूँ। बढ़ा दिए। मीन स्केल को और डिवाइड कर दिया। हाँ उससे क्या हुआ होगा, सर बट जो सर्कुलर स्केल है वो वैसी है ना। सर्कुलर स्केल को देखो ना क्या किया उसने, मतलब गंदा ही कर दिया उसमें नहीं। सर अभी भी
रेडी है शायद। सर इसमें मतलब पिच 0.5 mm आएगा। हाँ 100 पार्ट्स ही है सर्कुलर स्केल में, बस उसको मतलब हर एक पार्ट को 10 पार्ट्स में उसने फिर सब डिवाइड कर दिया नहीं। हाँ हाँ सर, हाँ सर। अच्छा पिच कितना आएगा? पिच 0.5 mm 0.5। एक्चुअल में वो पिच देना पड़ता है एक्चुअल में, जब हम इसको एक राउंड खोलूंगा ना मैं तो कैसे? कितना मतलब कितना पिच 0.5 कैसे बोलेंगे? क्या बोल रहे हो? सॉरी, तो ये पिच हमने कैसे बताई? पिच हम नहीं बता सकते एक्चुअल में, पिच देना पड़ेगा क्योंकि वो देते हैं एग्जाम में कि जब हम 360 डिग्री रोटेट करेंगे तो कितना खसकेगा। ठीक है, अभी उन लोगों ने डायरेक्ट इसलिए लिस्ट काउंट कैलकुलेट करके दे रखा है। सर लीस्ट काउंट दिया है तो फिर उससे पिच निकाल सकते हाँ हैं। वो तो निकाल ही सकते हैं, वो तो निकाल ही सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने इन लोगों ने कैसे निकाला? लीस्ट काउंट इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। 100 डिवीजन है, समझ गए ना, 100 इंटू करके, तो उन्होंने बताया 0.05। समझ गए? हाँ सर। ठीक है, चलो अभी ना फिलहाल हम एक काम करते हैं, आप मुझे बताओ कैसा जीरो एरर है, नेगेटिव की पॉजिटिव? पॉजिटिव 0 error पॉजिटिव। अब पॉजिटिव। इस बार किसी ने ऐट दिया उसको उल्टे डायरेक्शन में, नहीं उसको किसी ने उल्टे डायरेक्शन में ऐड दिया। उल्टे डायरेक्शन में ऐड दिया इन द सेंस कैसे ऐड दिया? जैसा खुलता है ना, खुलता है वैसे खोल दिया है हल्का सा, लेकिन जबड़े मिले हुए हैं, जबड़े मतलब ये जो जॉज है वो मिले हुए हैं, उसको किसी ने उल्टे डायरेक्शन में खोल दिया है। बट 0 से 0 मिलना चाहिए था, नहीं मिलना चाहिए था, हाँ बट 0 है कि कुछ रीडिंग है वहां पे, देखो कितनी रीडिंग है, है 1 0.2 mm 3 है ना, थर्ड वाला पार्ट मैच करा, 1 हाँ 2 सर। 3। कि हाँ हाँ 3 0 पॉइंट, अब देखो लीस्ट काउंट के हिसाब से बताना पड़ेगा अपने को, डायरेक्ट एमएम नहीं बोल सकते अपन। 0.03 mm। नहीं एमएम मत बोलो, 0.015 बोलो 0.015। उसको बोलो 3 हाँ सर इंटू 0.015। 0.005 ऐसे बोलोगे आप। ठीक है ना, जैसे रीडिंग लेते तो हम लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके बताते हैं कि नहीं? हाँ सर। अच्छा हाँ। सर। ऐसे डायरेक्ट मत बोलो, उसमें तो 0.1 mm 0.01 mm का था तो मैं बोल दिया था चलो ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, समझ रहे हो ना। बाकी एक्चुअल में रीडिंग कैसे लिखते हैं बताओ तो? जो भी डिवीजन मैच कर रहा है इनटू क्या, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट समझ आ गया ना। तो इसका अगर मैं बोलूँ ना आपसे कितना है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि सर इसका ना ऐसा वैल्यू आएगा, तीसरा वाला मैच कर रहा है तो अपना जो एक्चुअल में पॉजिटिव जीरो एरर जो है, पॉजिटिव जीरो एरर जो है, ठीक है, वो कितना है बताओ? 3 into 0.005 0.005 था, सिंगल जीरो था, डबल डबल तो कितना था ये बताओ, कितना होगा? 0.01 0.015। 0 0.015। 0.015 ये इसका 0.015। इसका पॉजिटिव जीरो था, इसको लास्ट में घटाएंगे कि जोड़ेंगे? घटाएंगे घटाएंगे। अब रीडिंग नोट करें, चलो करें, हाँ चलो रीडिंग नोट करते हैं। लेट शॉट अंदर आ जाओ भैया, डिग 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 डिग, हो गया। देखो कितना है कंफर्म्ड अपने पास, 5 mm कंफर्म्ड है, राइट? हाँ 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm, वैसे भी बोल सकते हो 0.5 mm 1 mm 1.5 mm 2 mm, मतलब एक एक छोटे छोटे वाले को भी गिनो तो समझ रहे हो ना। तो 5 mm और कौन सा पार्ट मैच कर रहा है देखो, 70 है ये, 71 72 73, सही बात है ना। हाँ सर। तो अभी फटाफट से हम लोग लिख लेते हैं कि रीडिंग कैसे लिखेंगे बताओ। रीडिंग फिर इसको करेक्ट कर लेंगे, रीडिंग कैसे लिखेंगे बोलो? 5 plus 5 प्लस 73 73 into लीस्ट 0.0 काउंट 5। बहुत बढ़िया, तो कितना हो जाएगा एक बताओ? और 0 सर वो माइनस भी करना पड़ेगा ना? हाँ वो तो करेंगे बट बाद में बताएंगे, अभी तो रीडिंग बता दो फिर करेक्ट कर लेंगे इसको। 5.365। सर 5.71। देखो सही से बताओ यार जो भी आंसर। सर 5.365 आती है। हाँ रीडिंग। 5.365 हाँ सर mm। हाँ। अब इसमें इसको घटाना पड़ेगा ना, हाँ 5.35 5.5। 5.35 0 mm पक्का? हाँ सही तो बोल रहे हो, हाँ सर। ये अपना रीडिंग हो गया।
करे कैलकुलेट, देखें एक बार क्या बताता है वो। हाँ सर। क्या है तो 350 गलत हुआ तो मेरे को मत बोलना, तुम लोग कैलकुलेट किया। ओह गुड, यू आर सो बैड। समझ आ गया स्क्रू गेज का क्या कहानी है। क्वेश्चंस कर लें इसके हाँ। डायरेक्ट अब। हाँ हाँ सर। Everyone is satisfied with the zero errors and how to take the reading, how does it works, what is the least count, how to calculate the least count, what is speech. These things are clear? हाँ सर। Okay, तो अभी हम लोग ना डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। देखो मैं लिखता हूँ फिर से ना। किसी भी एक को खोलते हैं। वाओ कितना अच्छा लग रहा है ना स्क्रू गेज, क्या बोलते हो देखने में? किसी ने पकड़ा इसको हाथ में कभी? हाँ सर। हाँ सर। एक मिनट ना, मैं ये वाला बंद कर दूं, परेशान करेगा नहीं तो। चलो देखो पहला क्वेश्चन आ गया, कर दो इसको। वजन हो गया, क्या वजन हो गया बेटा? हुआ क्या ये? A screw gauge with pitch 0.5 mm circular has 50 division is used to. सर एक सेकंड। हाँ बेटा। सर आंसर अलग आ रहा है। अच्छा जीरो एरर क्या लिया बताओ, बाकी सब सही किया होगा तुम लोगों ने। 0.45। जरा देखो। अच्छा हाँ सर, वो 100 की स्केल ले ली गलती से। 50 डिवीजन है इसमें। हाँ सर। तो अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं ना, थोड़ा समझना। नेगेटिव जीरो एरर में जब कोइंसाइड करता है तो बड़े बड़े पार्ट कोइंसाइड करते हैं कि छोटे छोटे पार्ट कोइंसाइड करते हैं नेगेटिव जीरो एरर? बड़े पार्ट। तो कभी भी ऐसा वो नहीं बताएगा कि ऊपर है कि नीचे। देखो अभी बताया है क्या ऊपर है कि नीचे, कि डायरेक्ट 45th बोल दिया है। अब है ही 50 पार्ट और 45th वाला मैच कर रहा है, मतलब ऑब्वियसली जीरो ऊपर चला गया होगा ना। हाँ सर। मतलब ये नेगेटिव जीरो एरर है। देखना बड़े बड़े जब भी दिखे याद करो, थोड़ा समझो इस बात को, मतलब फील करके रखो। जब भी 45th, अच्छा खुद ही 50 डिवीजन में 45th मैच कर रहा है, मतलब हमको 5 लेना है उसको, समझ रहे हो कि नहीं? तो देखो पिच तो सबने निकाल ही लिया हाँ होगा। सर अभी 0.8 आ गया। बहुत बढ़िया। लीस्ट काउंट तो सबने निकाल ही लिया होगा, ऐसे निकाल लिया था। हाँ बोलो सर।
हाँ बोलो ना। हाँ सर। नेगेटिव जीरो एरर में सबने गलती की होगी, करी होगी ना, बिल्कुल। हाँ सर। हाँ सर वही। और मेन स्केल रीडिंग 5 mm और 25 प्लस 0.01, और फिर बाद में जो भी हमारा जो नेगेटिव जीरो एरर है वो माइनस माइनस प्लस हो रहा है ओवरऑल, मतलब वही मैं बोलता हूँ ना, हमेशा ओवरऑल जोड़ना है, मतलब देखो तो जोड़ दिया इन्होंने, ठीक है। तब सर ये नेगेटिव जीरो नहीं एरर होती। समझा ना, मतलब 0.05 कैसे आया? कैसे आया नेगेटिव जीरो एरर? देखो 45th डिवीजन मैच कर रहा है ना, हाँ तो आप सोचो 45th डिवीजन मैच कर रहा है तो जीरो थोड़ा सा ऊपर होगा मेन स्केल जीरो से, हाँ मेन स्केल के जीरो से थोड़ा ऊपर होगा ना, क्योंकि टोटल 50 डिवीजन इसे देखो 98 वाला मैच कर रहा था, तो वो हमने थोड़ा इसको उल्टा ऐंठ दिया था, उल्टा, तो वो थोड़ा ऊपर चला गया था, तो 98 वाला आके मैच करने लग गया था। वैसे 45th वाला मैच कर रहा है, तो हमें समझ में आ गया जीरो अगर ऊपर है मतलब हमारा जो है वो नेगेटिव जीरो एरर है ना, हाँ। तो नेगेटिव जीरो एरर को 45 लूंगा डायरेक्ट, कि उल्टा कर मतलब 50 से घटा के लूंगा, अच्छा हाँ सर, हाँ समझा। समझे ना। जित हाँ मतलब सर, ये हाँ नहीं है कि 100 से घटाओ या 1 से घटाओ, जैसे पहले अपन 10 से घटाते थे वर्नियर स्केल वाले में। आप यार इसको थोड़ा समझो ना, फील करो। टोटल 50 डिवीजन है, समझ रहे हो ना। आप मतलब 50 माइनस 45 करना पड़ेगा ना अभी, तब आपको पता चलेगा कि कौन सा एग्जैक्टली है वो, हाँ राइट। सर, हाँ, समझा अभी। तो फिर आगे ऐसा कर लिया। अगला एक सवाल और देख लेते हैं, फिर आज खत्म करेंगे कहानी आज। देखो दोनों मिला दिया, वर्नियर और स्क्रू शायद, देखो बढ़िया क्वेश्चन है। पिच निकाल सकते हैं क्या अपन इसमें? सर लिस्ट काउंट 1/40 आ रहा है स्क्रू वॉच का। 1/40 कैसे? हाँ सर वर्नियर कैलिपर का 1/40 आ रहा है। नहीं, मुझे ये बताओ इसमें आप लोगों को ये पिच मिला क्या, पिच? मतलब अपने को ये बताया क्या सर, जो स्क्रू गेज है उसका जो लीनियर स्केल है उसका कितने डिवीजन है एंड ऑल? ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मतलब वैसा करना है, वो नहीं दिया। नहीं दिया, खुद से करना है। खुद से कर पा रहे हो तुम लोग फिर?
दिख रहा है अभी? दिखा है? स्लाइड दिखा? हाँ सर। हाँ सर। Consider a vernier calipers in which 1 centimeter of main scale is divided into 8 equal part. मतलब 1 सेंटीमीटर को भी 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, मतलब 1 MHD कितना है पता है? 1 MHD 8 कितना है? VSD 1/8 नहीं? हाँ सर। हाँ सर सर। ये सिंगल करेक्ट है? हाँ सिंगल करेक्ट ही होगा, देखना पड़ेगा, मेरे को भी नहीं पता। 1 MHD 1/8 सेंटीमीटर है और 1 VHD कितना है? मतलब 5 VHD किसके बराबर है? 5 VSD equals to 4 MSD. तो 1 VHD क्या हो गया? 1/10 है PSD। क्या हो गया? हाँ 1 VHD बोल रहे हो ना, 1/10 है, राइट? हाँ सर। तो वो लीस्ट काउंट क्या होगा? 1/8 माइनस 1/10 कितना आएगा ये? 1/40. 1/4 वर्नियर स्केल वाली जो मेन स्केल है उसका उसमें भी हमें यही लेना है क्या कि 1 सेंटीमीटर को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है? नहीं 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 नहीं। वो वर्नियर कैलिपर्स बोला बेटा, देखो कंसीडर अ वर्नियर कैलिपर्स, इतना हो गया। अब बोल रहा है जिसमें हर एक सेंटीमीटर जो मेन स्केल पे है उसको 8 पार्ट में डिवाइड किया गया, मतलब पहले 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट में डिवाइड किया जाता था, तो 1 MHD कैसे निकालते थे? 1 सेंटीमीटर यानी कि 10 mm डिवाइड बाई 10, तो 1 mm आता था 1 MHD, याद करो। हाँ सर, हाँ सर। तो यहाँ पे लीस्ट काउंट तक समझ आ गया? 1/40 जो निकाला है मैंने लीस्ट काउंट, बोलो ना यार। हाँ सर, हाँ हाँ सर, समझ। लीस्ट काउंट आ गया। अभी स्क्रू गेज के बारे में जरा सोचते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है, एंड इन स्क्रू गेज 1 complete rotation of the circular scale move it by 2 division on the linear scale। मतलब सर्कुलर में एक बार घुमाते हैं तो लीनियर स्केल में 2 डिवीजन घुमा देता है। अभी लीनियर स्केल ना यही वाला लेना पड़ेगा, मेन स्केल दोनों का कॉमन लेना पड़ेगा, समझ रहे हो तुम लोग? हाँ समझ रहे हो ना? क्योंकि इसमें मेन स्केल के बारे में इसमें दिया नहीं ना, किसमें मेन स्केल बोलो या लीनियर स्केल बोलो, स्क्रू गेज में दिया नहीं है ना। हाँ सर। तो पिच कितना होगा बताओ? पिच सर एक बार अगर ऑप्शंस पढ़ा तो सी और डी में मतलब अलग लिखा है। If सर the मतलब least count of लीनियर the स्केल linear इन्होंने आगे जाके बताया है, मतलब कैसा लेना है। सर मतलब ऑप्शंस में बताया है। हाँ उन्होंने बोला Yeah, इफ द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज ऐसे, मतलब अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ए पार्ट को चेक करें। इफ द पिच ऑफ स्क्रू गेज इज ट्वाइस दैट ऑफ लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट से डबल है, मतलब कितना है बोलो? 1/20 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज दिस मच, कैसे निकालेंगे बताओ? 1/20 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पार्ट्स, कितने पार्ट्स हैं? 100। 100। एक मिनट, ये गड़बड़ हो गया ना? नहीं सर। नहीं सर सही। सर बरोबर। सही एक है। चीज गड़बड़ हो गया, एक मिनट रुको ना। पिच कैसे निकालते हैं? एक बार घुमाने पे जितना रोटेट हो, राइट? ये तो 2 बार घुमाने पे रोटेट होता है, 2 डिवीजन नहीं, एक कंप्लीट रोटेशन में 2 बार घूमता है, मतलब समझ रहे हो ना? सर मतलब एक बार कंप्लीट हाँ रोटेट सर, किया तो तो 2 डिविजन्स मतलब 2 सर सेंटीमीटर। पर लीनियर स्केल हमें पता नहीं है ना। लीनियर स्केल दिया है ना, लेकिन यहाँ से निकाल सकते हो पिच के बारे में। देखो सर तो वो सही कर रहे थे ना सर pitch। तो इन्होंने मतलब हमें पिच, यहाँ पे ए ऑप्शन में हम तो पिच निकाल लेंगे और हमें मतलब नंबर ऑफ डिविजन्स भी पता है, तो लीस्ट का हाँ, हम तो मतलब गड़बड़ डायरेक्ट नहीं कर रहा था ना मैं, सॉरी मैं बोल। नहीं सर, बराबर है। हाँ गड़बड़ नहीं है। तो पिच कैसे निकाल रहे थे अपन? पिच तो सही निकाल रहे थे, पिच में कोई गड़बड़ थोड़ी ना था, उन्होंने खुद ने बोला। तो कितना हो जाएगा? 1/20 सेंटीमीटर ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स। द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज इज इतना। अब लीस्ट काउंट कैसे निकालें? पेज बाय नंबर ऑफ डिवीजन। 1/2000 सेंटीमीटर आ रहा है। 1/2000। पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। अभी सर्कुलर स्केल में कितने डिवीजन है, कैसे समझोगे?
पर 100 उन्होंने 100 गिवन है। 100 दिए दिया हुआ है ना। सर हाँ उन्होंने। चलो बस फिर तो हो गया। मतलब 1 बाय कितना 2000 2000 मतलब कितना हो गया ये 0.005 नहीं है। 0.005। बी बी ना आता है। बी सही होगा ना। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। आ गया फिर तो आंसर हो गया समझ गए। हाँ सर। हाँ। लास्ट वाला मतलब ये दोनों सेम दिया है क्या ये वाला और ये वाला। सर मतलब उन्होंने क्या बोला है, एक कंप्लीट रोटेशन पे 2 डिवीजन ऑफ लीनियर स्केल मतलब 2 msg, और 2 msg मतलब 1/8 into 2, तो वो भी लेना पड़ेगा ना। सर वो स्क्रू वॉच के लिए है क्या, वो नहीं बोला उन्होंने। जो लेना मेन पड़ेगा ना। स्केल है वो स्क्रू वॉच के लिए है क्या, वो बोला नहीं उन्होंने। हाँ तो सर नहीं ले रहे ना। मतलब उनकी नहीं ले मेन रहे हैं अपन। स्केल्स नहीं है ना, वर्नियर की और स्क्रू गेज की। क्या बोल रहे हो सॉरी। स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर की मेन स्केल अलग अलग। अलग अलग है अलग अलग है। मैं कहाँ सेम ले रहा हूँ लेकिन सेम लिया है क्या मैंने। उन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में देखो लीस्ट काउंट तक तो सही निकाला है वर्नियर का। ये तो मानते हो कि नहीं। ये मानते हो ना वर्नियर का लीस्ट काउंट सही निकाला है। हाँ सर। हाँ अब क्या बोल रहा है इसके आगे इफ द पिच ऑफ स्क्रू गेज इज ट्वाइस द लीस्ट काउंट। ठीक ठीक है लो भाई पिच ये लो। अरे ठीक तो है। हाँ अभी क्या करना है उसके बाद बोलो। अच्छा लेकिन ना यहाँ पे ना पता लीस्ट काउंट का फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। एक बार थोड़ा सोचने दो। 1 कंप्लीट रोटेशन। हाँ यार यहाँ पे चेंज हो जाएगा पता है क्यों बताओ। पहले जो हमारा जो स्टैंडर्ड रहता था उसमें एक कंप्लीट रोटेशन करते थे तो एक ही पार्ट दिखता था ना। अभी वो 2 पार्ट दिख रहा है सर ऐसा। हाँ वो 2 पार्ट दिख रहा है। और और बट अपने को फिर एक पार्ट की मतलब वैल्यू भी मालूम नहीं है ना। 100 ये की जगह समझा नहीं था। 50 से डिवाइड कर देंगे मतलब यहाँ पे फिर। सर मतलब ए ऑप्शन आएगा। हाँ सर फिर ये आ जाएगा। मतलब ना यहाँ पे थोड़ा सा ना इन्होंने एक्चुअल में लीस्ट काउंट जो है ना सर यहाँ पे गड़बड़ कर दिया उन्होंने। देखो क्या बोल रहे अपन क्या करते थे 360 रोटेट करते तो एक बार खा सकता था ना वो जो भी पीछे आता था वो तो वैसे ही आता था ना। डिवीजन पे सर ये 100 बिल्कुल डिवीजन समझा नहीं। 1 mm आता था, अभी 100 डिविजन पे 2 mm आता है ऐसा। अब उसको सर मतलब एक के करस्पॉन्डिंग 50 डिविजन्स ही है तो फिर डिनोमिनेटर में 50 आएगा। हाँ वही बात है 50 आएगा सही बोल रहे हो। हाँ ये ना देखो नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है भाई बताओ। पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्या डिवीजन समझ रहे हो ना। ये आता है ना नॉर्मल फॉर्मूला बताओ। हाँ लेकिन ये कब आता है बताओ जब हम लोग पिच मतलब क्या होता है बताओ। एक बार घुमाने एक रोटेशन घुमाने से जितना वो खुल जाए राइट। हाँ सर। तो हम मुझे बताओ एक रोटेशन घुमाने से कितना खुल रहा है 1/20 खुल रहा है क्या। हाँ सर। नहीं सर वो 2 घुमाने से घूम रहा है मतलब। एक्चुअल में दोनों चीज को मिक्स कर दिया ना सर इन्होंने स्पष्ट कुछ बताया नहीं है एक बार। एक रोटेशन में मतलब वो सर 1/10 मतलब उसको फिर से खोलेगा 2 से तो मल्टीप्लाई कर पिच देंगे बाद। 1/10 आ जाएगा मतलब। और 1/10 हाँ सर डिवाइडेड तो बाय 1 बाय 100 करेंगे। 100 लिखेंगे फिर। हाँ सर। एक बार देखिए आंसर क्या है देख लेते हैं। कहाँ है भाई ये रहा। सर ए और सी आ रहा था इसका। बी करेक्ट है बोल रहा है। सी इज करेक्ट। दो ऑप्शन करेक्ट है क्या इसका। सर बी कैसे आया मतलब सर वो उन्होंने ये आंसर आना में मतलब सर देखो उन्होंने उधर ए को 0.05 बोल्ड कर किया दिया। है। ठीक है। वो गलती उससे से कुछ नहीं बी डाल दिया सर। एमएचडी देखो सही है ना 1/8 ठीक है। 5 VHD 4 MHD ठीक है
4/5 1.25 1 mm आया था अपना VHD, ठीक है। तो 1/40 मतलब 0.25, यहाँ तक भी सही है। नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल, 1 रोटेशन मतलब 1 रोटेशन इज इक्वल टू पिच। इफ स्क्रू गेज इज ट्वाइस द लीस्ट काउंट, पिच 2 times the least count of वर्नियर स्केल्स। पिच को इन्होंने क्या किया पता है, डबल कर दिया है, मतलब लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल्स में। पिच नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन डिवाइड बाय दिस। तो अपन ने कौन सा बी तो करेक्ट बोला था ना? सर लेकिन कैसे पर उन्होंने नंबर ऑफ डिवीजन 100 ही लिए, पर वो तो 2 के लिए है ना। अरे एक मिनट, ऐसा समझो, मेरी बात समझो। हमने पिच का क्या डेफिनेशन पढ़ा है? पिच क्या होता है बताओ? एक थ्रेड में घुमाने पे अगर कितना आगे रोटेट जाएगा। किया तो 360 डिग्री घुमाने पे कितना पीछे आता है, राइट? यही तो पढ़ा है ना। तो उन्होंने खुद ने दिया ना लीस्ट पिच, उन्होंने खुद ने दिया है कि 360 डिग्री घुमाने पे वो कितना पीछे आता है, जो भी हमारा वर्नियर का लीस्ट काउंट है उसका डबल पीछे आता है। तो समझ रहे हो कि 1/10 डिवाइडेड बाय 100, सॉरी 1/20 डिवाइडेड बाय 100। सर मतलब उन्होंने हमें डायरेक्टली स्टेटमेंट ही दे दी कि मतलब डायरेक्टली यही क्योंकि ले लो। पिच बोल दिया उन्होंने, पिच, तो पिच का मतलब ही होता है कि एक 360 डिग्री घुमाने पे कितना पीछे आता है, समझ रहे हो ना? तो उन्होंने उससे ये जो लास्ट वाला लाइन जो है ना, लास्ट वाला लाइन, वो इसलिए नहीं यूज हो रहा है क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख रखा है बोलो? पिच लिख रखा है। तो वो और हमारा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी के लिए काम आएगी शायद। हाँ, अभी और देखते हैं आगे। नेक्स्ट देखें क्या? यहाँ तक तो बी सही हो गया ना? सर ये नहीं ना समझ अंदर हाँ सर। हाँ सर। ये नहीं समझे? देखो मैं फिर से समझाता हूँ। चलो मुझे बताओ पिच का मतलब क्या होता है? पिच का मतलब होता है एक बार घुमाने पर 360 डिग्री रोटेट करे तो कितना मतलब क्या रीडिंग वो खसक जाएगा, राइट? सही बात है ना? हाँ सर। और हमारा लिस्ट काउंट का क्या फॉर्मूला है? पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्या, डिवीजन इन सर्कुलर स्केल, राइट? अभी उन्होंने डायरेक्ट पिच दिया है ना इसमें, मतलब इसमें भले उन्होंने घुमाया ये सब बात बोला है कि 1 कंप्लीट रोटेशन सर्कुलर स्केल का ऐसा ऐसा होता है, बट आप एक हिसाब से देखोगे तो उन्होंने डायरेक्ट पिच दिया हुआ है ना। डायरेक्ट पिच मतलब 360 डिग्री घुमाने पे कितना वो जाएगा, तो उन्होंने बोला लीस्ट काउंट जो वर्नियर स्केल का है उसके डबल जाएगा। तो वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट देखो कितना है, लीस्ट काउंट कितना है? 1/40 ना वर्नियर स्केल का, इंटू 2, ये हो गया पिच। उन्होंने डायरेक्ट स्टेटमेंट दे रखी है एक्चुअल में, तो कितना होगा ये? वो यूजफुल नहीं है। 1/20 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन 1000, सॉरी 100, तो ये जाएगा 1/2000, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी? सर तो वो लास्ट लाइन जो लिखी थी उसका फिर क्या? उसका आगे ऑप्शंस में यूज है, सी और डी में। देखो आगे पढ़े फिर, बोलो। हाँ सर मतलब डायरेक्टली पिच दिया होगा तो डायरेक्टली पिच दिया है तो डायरेक्ट लगाओ ना फिर। तो फिर डिविजन्स नहीं देखेंगे। हाँ, नहीं डिविजन्स देखना होगा। देखो इसमें ना क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक चक्कर घुमाने पे जो दो मेन स्केल के 2 पार्ट को हटा देता है, ऐसे 2 पार्ट हट जाते हैं उसके, ठीक है? तो वो सर, ये 2 जो पार्ट main मिलके ही तो scale पिच है- होंगे कि नहीं होंगे बताओ? सर ये जो मेन स्केल है स्क्रू गेज की, वो मतलब उसका लीस्ट काउंट कितना है? उसका लीस्ट काउंट कितना है? देखो वो लीनियर स्केल है, लीनियर स्केल मतलब अपनी वाली स्केल है, वो लेना है उसको। देखो अभी अपने को ये समझ आ गया पिच कितना है, समझ आया? बताओ अपने को पिच बताओ। सर और जो हमने लास्ट लाइन लिखी है उससे पिच निकालेंगे तो फिर तो मतलब अलग आएगा वो। उनने मतलब क्वेश्चन, जो क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से पिच निकालेंगे, और ऑप्शन
फर्स्ट ऑप्शन से पिच निकालेंगे तो ये दोनों तो मैच ही नहीं होंगी देखो मतलब मैं बोलूं अभी पूरे सवाल एक बार ध्यान से सुनना, ठीक है? क्वेश्चन ध्यान से सुनना। उन्होंने क्या क्या बोला मैं लिखते जाता हूँ। उन्होंने वर्नियर स्केल के बारे में बताया। भाई वर्नियर स्केल का तो क्लियर ही है, ठीक है? फंडा वर्नियर स्केल का क्लियर है। वर्नियर स्केल समझ गए। और वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट भी अपन ने निकाल लिया। कितना? 1 बाय कितना था? 20 था ना? कितना निकाला है? 40। 1/40। 1/40 1/40 सेंटीमीटर हमने निकाल लिया था, ठीक है? लीस्ट काउंट इतना समझ आ गया था। अब ना बाकी जो बातें वो कर रहा है, वो क्या बातें कर रहा है और बोल रहा है कि वर्नियर ये सब तो ठीक है। स्क्रू गेज के कितने पार्ट्स है बोल रहा है? सर्कुलर स्केल के कितने डिवीजन है? 100 डिवीजन है 100 नहीं? सर्कुलर स्केल में 100 डिवीजन उन्होंने ये भी बताया। और एक बात क्या बताई पता उन्होंने बोला कि जब हम 360 डिग्री रोटेट करते हैं तो जो लीनियर स्केल है उसका 2 डिवीजन विजिबल होता है। समझ रहे हो ना? ये बताया अभी, ठीक है इतना? हाँ sure। अभी हाँ, अब आगे समझने की कोशिश करना। अब ऑप्शन ए में इन्होंने या ऑप्शन बी में इन्होंने क्या बोला? सबसे पहले इन्होंने बोला जो पिच है, पिच का मतलब क्या होता है बताओ? 360 डिग्री रोटेट करने पे जितने डिविजन दिखे। अच्छा, हमारा लीस्ट काउंट का क्या फॉर्मूला है? पिच डिवाइडेड बाय क्या? बोलो बोलो अब एक बार। नंबर ऑफ सर्कुलर सर ये जो नंबर, ऊपर जो इंफॉर्मेशन दी है कि 360 रुको ना अभी, डिग्री रुको ना, बनाने की रुको। हाँ, पिच पिच कितना दिया है उन्होंने? पिच उन्होंने बोला पिच 2 टाइम्स क्या? लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल, यही बोला है ना उन्होंने? हाँ हाँ अभी देखो ये स्टेटमेंट और ये जो लास्ट वाले स्टेटमेंट है क्या कि 360 डिग्री घुमाने पे 2 स्केल, मतलब लीनियर स्केल के 2 डिवीजन दिखते हैं स्क्रू गेज में ना, स्क्रू गेज में। ये वर्नियर स्केल का तो कॉन्ट्रडिक्ट कहानी कर खत्म रहा हो गया, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि पिच डायरेक्टली यहां से रिलेट करके दिया है कि आपने को यहां से कुछ वास्ता है क्या उसका? पिच मतलब डायरेक्ट मतलब 360 डिग्री घुमाने पे कितना चला जाता है आगे। तो अभी समझना मेरी बात, ये जो पिच आया ना, पिच पिच आया है 2 इंटू लीस्ट काउंट इन वर्नियर स्केल, मतलब कितना? 1 बाय कितना? 40, मतलब यह है 1/20। अब ये पिच अगर मेरे को ये देखना है ना कि लीनियर स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू क्या है, तो इसको मैं 2 इंटू लीनियर स्केल डिवीजन कर सकता हूं। समझ रहे हो कि नहीं? स्क्रू गेज के लिए यहां ये काम आएगा। तो 1 लीनियर स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी होगी बोलो? ये क्या किया ये ये जो 2 क्वेश्चन में टाइम्स उन्होंने क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला उन्होंने, देखो अपना क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है बताओ? क्वेश्चन बोला 360 डिग्री घुमाने पे 2 डिवीजन खुलते हैं। मतलब उन्होंने बोला कि जो पिच है ना, पिच क्या है जो बोलो? पिच, वो जो हाँ मेन स्केल है किसका? स्क्रू गेज का। स्क्रू गेज की बात चल रही है, उसके 2 डिवीजन के बराबर है। ये सुनो, हाँ तो इसीलिए तो किया। देखो सबसे पहले मैंने क्या निकाल लिया? पिच निकाल लिया। ऐसे इन्होंने जैसे ऑप्शन बोला सही वर्नियर है स्केल से रिलेट करा के, बोला वर्नियर स्केल का जो भी लीस्ट काउंट है, जो भी लीस्ट काउंट है कितना है? 1/40 इंटू 2 कर दूंगा तो पिच आ जाएगा। तो पिच कितना आ गया बोलो? 1/20। अब ये पिच बेसिकली इसमें जो अपना ऐसा जो स्क्रू गेज बना रहता है, स्क्रू गेज का ऐसा जो बना रहता है सर्कुलर स्केल टाइप का, मैं आपको बना के बताता हूँ तो शायद समझ आ जाए। ऐसा बना रहता है, ये जो मेन वाला लाइन बना रहता है, ऐसे 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 जो बना है, जो भी बना है ऐसे, तो एक बार घुमाने पे ये एक लाइन खुल रहा है कि 2 डिवीजन खुल रहे हैं बताओ? 2। 2 डिवीजन खुल रहे हैं। तो इस 2 डिवीजन को ही पिच बोला गया। टोटल पिच है ये एक्चुअल में, नहीं समझे? 360 डिग्री घुमाने पे जितना खुल जाए, तो उन्होंने बोला 2 डिवीजन, तो ये पिच है। और पिच उन्होंने बता दिया कितना है बोलो? 1/20 तो अगर मैं पूछूं कि ये वाला पार्ट कितने का, ये वाला पार्ट, तो क्या बोलोगे? पिच की पिच डिवाइडेड बाय 2। बाय 2। पिच डिवाइड बाय डिवाइडेड 2। बाय तो 2 1 लीनियर स्केल डिवीजन, ये देखो इसको ही एलएसडी बोला है। 1 एलएसडी कितना होगा? 1 एलएसडी बोलो? 1/40 सेंटीमीटर। 1/50 सेंटीमीटर अभी इतना समझ आ गया। अब अपन वापस चलते हैं इसमें। देखो रीडिंग लिखते हैं इसमें, क्या रीडिंग है जो भी पूछ रहा है। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है देखो जरा। सी ऑप्शन बोल रहा है इफ लीस्ट काउंट ऑफ द लीनियर स्केल ऑफ स्क्रू गेज इज ट्वाइस दैट ऑफ लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। ठीक है, अगर उन्होंने एक और कंडीशन लगाया कि लीस्ट काउंट जो किसका है? लीनियर स्केल का, ठीक है ना, वो डबल है किसके? लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। कितना हो गया देखो? अभी इन्होंने कुछ और बोल दिया, मतलब
लीस्ट काउंट किसका? लीनियर स्केल का। 2 टाइम्स क्या बोलो 1/40 ना, मतलब ये कितना हो गया बोलो, कितना 1/20 सेंटीमीटर। मतलब ये पुराने केस के जैसा बोल रहा है, ये वाले केस के जैसा बोल रहा है, ए और बी वाले केस के जैसा, कि ये अलग केस बता रहा है ये? अलग है। क्योंकि अलग। उसने ना हर बार ये इससे छेड़छाड़ की है, किससे पता है? इससे, मतलब जो लीनियर स्केल है उसके उससे छेड़छाड़ की है। तो ये एक डिवीजन की वैल्यू आ गई, मतलब समझ रहे हो ना? अभी आगे क्या पूछ रहा है? इफ द लीस्ट काउंट ऑफ लीनियर स्केल ऑफ स्क्रू गेज इज ट्वाइस दैट ऑफ लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज इज। अब देखो देखो, ये वाला स्टेटमेंट तो सेम ही रहेगा ना जो ऊपर वाला स्टेटमेंट है। कौन सा? कि 2 डिवीजन मूव करता है। तो देखो अब मुझे बताओ, इसके एक डिवीजन की वैल्यू पता लग गई मेरे को, किसके बोलो? लीनियर तो इस वाले सी वाले ऑप्शन के हिसाब से पिच बताओ कितना होगा? 1/10। 1/10 सेंटीमीटर, राइट? सॉरी mm, ये mm में चल रहा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अभी हमको अगर यहाँ पे सर, ये लीस्ट काउंट निकालना है सेंटीमीटर तो है क्या बोला? होगा? 1/10 इंटू 100, मतलब कितना होगा बोलो? 001 ही होगा ना? सर वो सेंटीमीटर में है ना? सेंटीमीटर में चल रहा है ना सब? हाँ। ठीक है, चलो सेंटीमीटर ही लिख लो, जो भी है, मतलब ऐसा ही आ जाएगा ना जो भी आएगा। हाँ सर। तो ये वाला ऑप्शन देखो किस में दिया हुआ है? हाँ सर, फिर सी आ जाता। mm में दिया है ना, तो उसको और कम कर देंगे तो सी आ जाएगा। तो आंसर कौन कौन सा हो जाएगा? बी और। बात समझ आ रही है? थोड़ा एक्चुअल में क्वेश्चन को घुमा दिया, एक बार घर पे बैठ के आराम से सोचना। कॉन्सेप्ट सारे समझ आ गए ना तुम लोगों को? अरे बोलो यार, ऐसा क्या करो? सर हाँ मतलब सर। अगर पीच पूरी मेंशन की होगी तो फिर टोटल अज्यूम करेंगे और उसका लीनियर स्केल डिवीजन अलग आएगा, वो हमने सी ऑप्शन में यूज किया था। इस वो क्वेश्चन अगर में आपको एक्चुअल में क्या नहीं 1/10 दिया है बताओ? एग्जैक्टली एक चीज जो नहीं दिया है वो बताओ, क्या नहीं दिया एग्जैक्टली बताओ? LSD, लीनियर स्केल डिवीजन कितना है, नहीं दिया है ना? हाँ सर। अब उसको अलग अलग तरीके से हमको निकालने बोल रहा है। अब जैसे ए ऑप्शन में डायरेक्ट पिच दे दिया, तो हमको LSD निकालने की जरूरत है क्या? नहीं। नहीं, तो हमें तो पिच डिवाइडेड बाय नंबर करना था, अपन ने कर दिया। सी ऑप्शन में क्या बोल रहा है बताओ? सी ऑप्शन में हमको क्या दे दिया? लीस्ट काउंट ऑफ लीनियर स्केल, मतलब क्या दे दिया है सी ऑप्शन में बताओ? LSD। LSD दे दिया है। और हमको पता है LSD जो है उसको जब मैं ट्वाइस करूंगा तब पिच आएगा, क्योंकि एक चक्कर में एक बार घुमाते तो एक LSD नहीं खुलता हो। कितना LSD खुलता है? 2। 2 LSD खुलता है। तो पिच अब कितना आ गया? जो भी वैल्यू थी, समझ गए ना, उसके डबल। लीस्ट काउंट जो वर्नियर स्केल का था उसका डबल, वो पिच आया है ना? अब एक बार हाँ रेज सर। हैंड करके बताओ कितने लोग को सवाल समझ आया? बहुत गंदा सवाल हो गया हम लोग। मतलब भाषा ऐसा उसने यूज किया, बाकी हमको कॉन्सेप्ट तो समझ आ ही रहे हैं कि नहीं आ रहे बोलो? करो रेज हैंड यार, ऐसा मत करो। अभी क्या है ऐसा? बहुत बढ़िया। चलो, तो आई होप कि इतना ही, अब बस आज के लिए इतना ही करते हैं। सब समझ में भी आ गया होगा, स्क्रू गेज समझ आ गया होगा क्या कहानी है। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपको आप बनाइए, आपके मॉड्यूल्स में भी दिया होगा। ठीक है, पिछले अलग जगह आ गया अपन, वो करिए। ये मैं भेज देता हूँ आपको ग्रुप पे, ठीक है? चलो, हाँ सर। हाँ गुड सर। बाय। मेरे ख्याल से सब कुछ खत्म हो गया है ना? अभी कुछ बचा है क्या तुम लोगों को पढ़ाना? मेंस सर के सारे हमारा क्या चीज? मैग्नेटिक मटेरियल P2 का। मैग्नेटिक मटेरियल, हाँ उसका सेपरेट लेक्चर्स होंगे, उसके सेपरेट लेक्चर्स करवा दूंगा मैं, ठीक है? हाँ सर। चलो बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर।